राधे राधे दोस्तों। कर्म को त्याग कर केवल भक्ति से क्या भगवान खुश होते हैं। भारत के उत्तर में हिमालय में बसे एक प्राचीन गांव चित्रवास में लोग सरल जीवन जीते थे। वहां एक युवक रहता था, विश्वंभर। वह बचपन से अत्यंत धार्मिक था। रामायण पढ़ना, भजन करना, मंदिर में सेवा देना, यह सब उसे बचपन से ही आनंद देता था। विश्वंभर के माता पिता खेतों में मेहनत करते, परिवार का पालन करते और भगवान की भक्ति भी करते। वे कहते, बेटा, भगवान का नाम जपना उत्तम है, पर कर्म करना भी उतना ही आवश्यक है। भक्ति और कर्म दोनों का संतुलन जीवन का आधार है। पर जैसे जैसे विश्वंभर बड़ा हुआ, उसके मन में एक प्रश्न गहराने लगा। क्या संसार के कर्म वास्तव में आवश्यक हैं? क्यों ना सब छोड़कर केवल भगवान का नाम ही जपा जाए? उसके मन में भक्तों का इतना आकर्षण था कि वह संसार के कर्मों से भागने लगा। उसे लगता था कि खेत जोतना, घर गृहस्थी चलाना, परिवार की सेवा करना, ये सब उसे भगवान से दूर ले जाते हैं। एक दिन विश्वंभर ने माता पिता से कहा, मैं संसार के मोह को छोड़कर केवल भगवान का नाम जपना चाहता हूं। मैं क्यों इन कर्मों में उलझा रहूं? जीवन का अंतिम लक्ष्य तो ईश्वर है। मैं अब केवल वही साधन करूंगा जिससे मुझे मोक्ष मिले। माता पिता ने समझाया, बेटा, कर्म करना भी भगवान की सेवा है। संसार भगवान की ही रचना है। इससे मुंह मोड़ लेने से न भक्ति मिलती है न मोक्ष। पर विश्वंभर नहीं माना। उसने खेतों में जाना बंद कर दिया, घर के कामों से दूरी बना ली, कुटुंबियों से मेलजोल छोड़ दिया। वह दिन रात मंदिर में बैठकर राम नाम जपता रहता। गांव के लोग उसे देखकर कहते, विश्वंभर तो अब बहुत बड़ा भक्त बन गया है। लेकिन धीरे धीरे लोग यह भी देखने लगे कि माता पिता अकेले खेतों में काम करने से थक जाते हैं, घर की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं और विश्वंभर किसी की ओर ध्यान नहीं देता। एक दिन गांव में एक वृद्ध सन्यासी आए। उनकी आंखों में तेज था और वाणी में मधुरता। गांव वाले उनके पास आशीर्वाद लेने आए। विश्वंभर भी पहुंचा और बोला, महात्मन, मैं सब कर्म छोड़कर केवल भगवान का नाम जपता हूं। क्या मैं मोक्ष के रास्ते पर चल रहा हूं? सन्यासी मुस्कुराए, हे पुत्र, केवल राम नाम जपने की इच्छा शुभ है, पर तुम्हारे भीतर अभी अधूरी समझ है। जीवन में कर्म का त्याग नहीं, कर्तापन का त्याग आवश्यक है। विश्वंभर को यह बात समझ न आई। वह बोला, कर्म क्यों? भगवान का नाम जपना ही सर्वोत्तम नहीं है क्या? सन्यासी ने शांत स्वर में कहा, अच्छा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, फिर निर्णय तुम स्वयं करना। कथा, साधु और कुटिया। बहुत समय पहले एक साधु था, आदित्यनाथ। उसकी भक्ति अद्भुत थी। वह रोज घंटों ध्यान करता, जप करता और अपने चारों ओर दिव्यता फैलाता रहता था। लेकिन वह अपने कर्तव्यों से भाग गया था। बूढ़े माता पिता को छोड़ दिया था, घर गृहस्थी त्याग दी थी और जंगल में आकर बस गया था। मैं सोचता था कि मैं तो भगवान का भक्त हूं, मेरा कर्तव्य केवल जप और ध्यान है। एक दिन भयंकर तूफान आया। साधु अपनी कुटिया में जप कर रहा था कि अचानक कुटिया की छत उड़ गई। तेज बारिश में वह भीग गया, उसकी माला बिखर गई और उसकी आंखें खुल गईं। वह बोला, हे प्रभु, मैं आपका भक्त हूं, मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? उसी समय एक दिव्य प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ। वाणी सुनाई दी, आदित्यनाथ, तू मुझे दोष क्यों देता है? तूने कुटिया की मरम्मत महीनों से नहीं की। तूने अपने शरीर की, अपने जीवन की, अपने कर्तव्यों की परवाह नहीं की। कर्म को छोड़कर केवल मेरा नाम जपना अधूरी भक्ति है। कर्म भी उतना ही पवित्र है जितना नाम। साधु ने विनम्रता से पूछा, भगवान, फिर सच्ची भक्ति क्या है? उत्तर मिला, कर्म करते हुए मेरा स्मरण करना ही पूर्ण भक्ति है। कर्म छोड़कर केवल जप करना पलायन है, भक्ति नहीं। उस दिन साधु को वास्तविक का ज्ञान मिला। वह घर लौटा, माता पिता की सेवा की और कर्म व भक्ति का संतुलन स्थापित किया। उसकी भक्ति अब कहीं अधिक गहन और सच्ची हो गई थी। सन्यासी ने विश्वंभर से कहा, पुत्र, भगवान कर्म छोड़ने को नहीं कहते, कर्म में भगवान को जोड़ने को कहते हैं। तू अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, गांव की आवश्यकताओं में सहयोग नहीं देता और सोचता है कि तू भक्त है। विश्वंभर के हृदय में एक तीव्र झटका लगा।
उसे पहली बार लगा कि उसकी भक्ति अधूरी और स्वार्थी है। सन्यासी ने आगे कहा, भगवान का नाम जपना बहुत उत्तम है, पर उस नाम को जीवन में उतारना उससे भी अधिक आवश्यक है। जो कर्मों से भाव पर भक्ति करता है, उसकी भक्ति से न परिवार सुखी होता है, न समाज, न भगवान। और जो कर्म करते हुए भगवान का नाम जपता है, उससे संसार भी सुधरता है और आत्मा भी। सन्यासी ने आगे समझाया कि 1. ब्रह्म कर्म छोड़े बिना भक्ति करना कठिन नहीं होता, पर कर्म छोड़कर भक्ति करने से अहंकार आ जाता है। मैं बड़ा भक्त हूं, मैं संसार से अलग हूं, ये भक्ति का मार्ग बंद कर देता है। 2. अपूर्ण भगवान ने संसार कर्म से चलाया है, कर्म से भागना उनकी लीलाओं का अनादर करना है। 3. कर्म सहित भक्ति पूर्ण माता पिता की सेवा, समाज की सेवा, सत्य और ईमानदारी, ये सब भी भगवान को ही अर्पित होते हैं। 4. तभी भक्ति फल देती है जब मन भगवान में और हाथ कर्म में लगे हों, जब कर्तापन का त्याग हो, जब कर्म को भगवान के चरणों में समर्पित किया जाए। उस रात विश्वंभर मंदिर में नहीं, अपने घर के आंगन में बैठा था। उसके माता पिता के थकान से भरे चेहरे उसकी आंखों के सामने घूमते रहे। उसने सोचा, मैं भगवान को प्रेम करता हूं, लेकिन क्या यह प्रेम दूसरों के दुख बढ़ाकर हो सकता है? अगले ही दिन सुबह सुबह वह खेत में पहुंच गया। माता पिता आश्चर्य से उसे देखते रहे। विश्वंभर ने चरण स्पर्श किया और कहा, माँ, पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने भक्ति के नाम पर कर्तव्य छोड़ दिए थे। अब से मैं कर्म भी करूंगा और भगवान का स्मरण भी। माता पिता की आंखों में प्यार के आंसू आ गए। कर्म भक्ति का चमत्कार। धीरे धीरे विश्वंभर के जीवन में परिवर्तन आने लगे। पहले जहां वह अकेला था, अब पूरे गांव का प्रिय बन गया। पहले जहां उसका मन अशांत था, अब भक्ति और कर्म दोनों में संतोष मिलने लगा। उसके खेतों में अच्छी फसल होने लगी, घर में समृद्धि आने लगी और मन में प्रकाश भर गया। उसे महसूस हुआ, सच्ची भक्ति वही है जिसमें संसार और भगवान दोनों का सम्मान हो। कई महीने बाद वही सन्यासी वापस गांव आए। उन्होंने विश्वंभर को खुश और समृद्ध देखकर कहा, देखा पुत्र, यही भक्ति का फल है। कर्म में भगवान का नाम जोड़ दो तो जीवन साधना बन जाता है। कर्म छोड़कर भक्ति करने वाले के पास न सुख रहता है न फल, पर कर्म सहित भक्ति करने वाले के पास भगवान स्वयं चलकर आते हैं। विश्वंभर में सिर झुका लिया। तो मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज की यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे।